नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो मुद्दा हमारा है वह काफी ज्वलंत मुद्दा है और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है। टॉपिक देखिए, यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप। तो एल्विश यादव पर यह आरोप लगा है कि कई पार्टियों में, वो दिल्ली की पार्टी है, नोएडा की या गुरुग्राम की, वहां जो इनकी पार्टियां होती है उसमें नशे के तौर पे सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। मेनका गांधी जी, इनकी एनजीओ ने कार्रवाई करने की मांग की है। इनकी एनजीओ के कुछ लोग जो हैं ऑफिसर के साथ मिलकर के पार्टी पर रेड करने जाते हैं और फिर वहां इस तरह की स्थिति पाते हैं। क्या मसला है, डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण आपके लिए पढ़ना यहां से बहुत आवश्यक हो जाएगा, उस पर भी हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न होगा जो प्रीलिम्स के स्तर का होगा, तो आपको पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से देखना है। चर्चा में क्यों, यूट्यूबर एल्विश यादव बुक फॉर सप्लाइंग स्नेक वेनम एट पार्टी। ठीक है, तो सांप का जो जहर है, देखिए नशा जो है वह कई तरह के किए जाते हैं और कई लोग जो है सांप के जहर तक को नशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यही बातें की जाती रही है। प्रमुख बिंदु क्या है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पार्टियां हो रही है वो नोएडा में या गुरुग्राम में हुआ था, वहां सांपों की आपूर्ति करने का आरोप लगा था और नोएडा पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस ने रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर भी अब दर्ज कर लिया है। एल्विश यादव और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ भी यह कार्रवाई कर दी गई है। मामला क्या है इसे समझिए। जैसा मैंने कहा कि मेनका गांधी जो है, इनका एनजीओ है PFA, यानी कि पीपुल फॉर एनिमल। ये एनजीओ क्या काम करती है, जो पशु अधिकार की जो बातें हैं, यह इनका उद्देश्य है। पशु के अधिकार के लिए आप जानते हैं काफी चर्चा में ये लोग रहते हैं, स्ट्रीट डॉग वगैरह के लिए भी ये काफी काम करते रहते हैं। PFA एनजीओ, यहाँ PFA द्वारा क्या होता है कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ जो है स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन करने का तात्पर्य यह होता है कि आपको एक तरह से को एक कंडीशन में रखा जाता है, उस कंडीशन में आपसे वो चीजें बुलवाई जाती है या आपका रिकॉर्डिंग वगैरह किया जाता है ताकि ग्राहक बन के लोग जाते हैं। ठीक है, इसमें भी यही होता है। उस रेप पार्टी में क्या होता है, सांप का जहर खरीदने के लिए एल्विश यादव से संपर्क किया जाता है। ये चीजें पहले से ही फिक्स थी कि इस तरह से रेड करना है। नोएडा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से सांप और उसका जहर भी बरामद कर लिया गया है। इसीलिए यहां पर जो है मसला अब काफी पेचीदा होने वाला है। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में एफआईआर भी इसके खिलाफ दर्ज करा दी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए यह जो पॉइंट है यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी कि आईपीसी 120B, यह भी आपके लिए जरूरी होगा। तो इस दोनों ही चीजों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इसके तहत मामला दर्ज किया गया है एल्विश यादव पर और भाजपा सांसद, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेनका गांधी, इन्होंने कहा कि आप इस पर जो मामला दर्ज किए हैं लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए और गिरफ्तारी की मांग भी उन्होंने किया है। एल्विश यादव की तरफ से भी जवाब आ गया है। यूट्यूब के एक वीडियो के माध्यम से कहना है कि जो भी चीजें हुई है हम उसके जांच के लिए पुलिस का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जांच करने के लिए तैयार है। तो ये देखना होगा कि मामला आगे क्या होता है। देखिए मुद्दा इतना था, यहाँ करंट अफेयर खत्म हो गया, अब बेसिक चीजें ही हैं और जैसा मैंने कहा था आपके लिए जरूरी क्या होने वाला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B। ठीक है, तो 120B को सबसे पहले समझ लीजिए क्योंकि इसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की जेल की सजा हो सकती है। ठीक है, ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करने वाले को वही दंड मिलेगा जो दंड का प्रावधान उस अपराध को करने वाले के लिए है, यानी कि जिसने वह अपराध किया है और फिर वह व्यक्ति जो उसका पूरा प्लानिंग किया था, इन सबों को एक जैसा ही इसके तहत जो है सजा दिया जाने का प्रावधान है। तो 120B आप समझ गए। इसके बाद हम समझते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक और भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसका संशोधन हुआ था, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पहले आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 समझिए। अब यहाँ पर सबसे पहले शब्द पे गौर कीजिए। वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है, यानी कि कुछ ऐसे पशु होगा, मोटे तौर पे समझिए किसी कानून का उद्देश्य क्या होता है। यदि उस बात को आप समझ जाएंगे तो आगे का मसला आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां पर वन्य जीव संरक्षण एक कानून लाया गया 1972 में, जिसका उद्देश्य था संरक्षण करना, सुरक्षित करना। ठीक है, किसको, तो ऐसे जीव जो कि वन में रहते हैं।
ठीक है। अब कुछ जीव जो वन में हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या काफी कम हो गई है, रेयर स्पीशीज हैं, इनके लिए यह अधिनियम पूरी तरह से कारगर रूप से काम करता है। मामला क्लियर हो गया। अब देखिए यही चीजें आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कहता है भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रावधान को निर्धारित करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों आदि की स्थापना का प्रावधान भी करता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन इसके तहत किया गया है। तो दो तीन बातें जो है, वैसे बहुत सारी बातें इसमें आप डिटेल से चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें दो तीन मुख्य बातें जो है उसकी चर्चा हम यहाँ कर लिए है। इसके अलावा मैंने जैसा कहा था कि दूसरा अधिनियम जो है उसमें संशोधन के तहत लाया गया वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। तो पिछले साल ही इसमें कुछ प्रावधान जोड़ा गया था। क्या है? तो 4 अनुसूची इसके तहत जोड़ दिया गया था, यानी कि अनुसूची 1, 2, 3, 4, और इसके तहत अलग अलग श्रेणी तय कर दिया गया था। अलग अलग जीवों की व्याख्या कर दी गई थी कि किस तरह के जीव जो हैं विलुप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर, या जो खतरे में जीव हैं उसके आधार पर इस श्रेणी का निर्धारण किया गया। अनुसूची 1 के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा वाली पशु प्रजातियां रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा किस पशु को चाहिए होता है, जैसे कि बाघ है या काला हिरन है, इनको रखा गया है अनुसूची 1 के तहत। वहीं अनुसूची 2 के तहत ऐसे पशु प्रजातियां रखा गया है जिन्हें कम सुरक्षा की जरूरत होती है, जैसे कि नीलगाय हो गया, जंगली सुअर वगैरह हो गया। और अनुसूची तीसरे के तहत ध्यान रखना है संरक्षित पौधों की प्रजाति है। फिर से यहां पर ध्यान रखिए, देखिए यह अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है यह पशु से संबंधित है, दोनों ही। आपको मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो है उच्चतम स्तर की सुरक्षा, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाघ का मसला हो जाएगा या फिर काला हिरन का हो जाएगा। लेकिन अनुसूची 2 में ऐसे पशु होंगे जिनको कम सुरक्षा की जरूरत है, तो यहां पर नीलगाय या जंगली सुअर हो जाएगा। अनुसूची 3 जो है यहां पर विलुप्त होते हुए पौधों की प्रजाति को लेकर के बात किया है। तो कंफ्यूजन नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर रहना है इन सब चीजों के लिए। संरक्षित पौधों की प्रजातियों को लेकर के बात किया गया, जिसमें चंदन हो गया, ब्लू आर्किड हो गया, रेड आर्किड हो गया। और फिर आखिरी बचता है अनुसूची 4, जो इस संशोधन के माध्यम से आया था। अनुसूची 4 में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की बात करता है। इसके तहत संरक्षित वन्य जीव को लाया गया है, जिसमें कि गोरिल्ला हो जाएगा या पांडा हो जाएगा। तो ये चारों अनुसूची जो है आपके लिए जरूरी होने वाला है, आप इसे नोट कर लीजिए। अनुसूचित पशुओं के जीवित नमूनों को रखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है आपको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम में जब 2022 में संशोधन किया गया था तो यह प्रावधान भी जोड़ा गया था। केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के लिए आयात, व्यापार और प्रसार को विनियमित या जो प्रतिबंधित करना होता है, इसके लिए केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है यह अधिनियम। तो इतना मामला क्लियर हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए इस अधिनियम के तहत जो बातें कही गई है, यदि उसका उल्लंघन होता है, तो जाहिर सी बात है कानून का यदि आप अवहेलना करेंगे तो आपके लिए सजा का प्रावधान तो होगा। तो इसमें सजा का प्रावधान क्या रखा गया है? जुर्माने पर देखिए, यदि सामान्य उल्लंघन होता है तो 1 लाख रुपये तक आपको जुर्माना देना पड़ेगा। विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के मामले में आपको न्यूनतम जुर्माना जो है 25,000 रुपये तक देना हो सकता है। ये न्यूनतम जुर्माना की राशि है, अधिकतम जो है वह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, और ध्यान रखना इसी लेक्चर में यह बातें की गई है। ठीक है, इसलिए प्रश्न जब आप समाधान करें, यदि आपको पता ना हो तो पीछे वीडियो में जाइए, फिर से देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। आपराधिक षड्यंत्र, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाना, आत्मरक्षा में किया गया अपराध, या फिर लोक सेवकों से संबंधित अपराध। तो ये 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है और फिर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी तक आप लोग सही जवाब देते रहे हैं, आगे भी इस लेक्चर में भी आप सही जवाब जरूर देंगे। यदि किसी दूसरे टॉपिक पर जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता हो, आपको लगता हो कि इस पे डिकोड थोड़ा होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, उस टॉपिक का स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।